हेलो गाइस, आपका अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड चैनल में स्वागत है। हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका नेम है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी। हमने इसमें देख लिया जब कंपनी 100% शेयर्स एक्वायर करेगी सब्सिडरी कंपनी के, तो उस सिनेरियो में क्या क्या एंट्रीज होगी, क्या क्या एडजस्टमेंट होगा, हमने वो सब देख लिया। अब हम आज देखेंगे जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के 50 to 100% शेयर्स के बिटवीन शेयर्स एक्वायर करेगी, तो उस सिनेरियो में हमारी क्या एडजस्टमेंट रहेगी। ठीक है, तो देखिए उसके लिए भी मैंने आपके लिए एक हेल्पफुल नोट बनाया है। वही है पहले की तरह, ये पूरा सेम, बस इसमें मेन चीज़ है कि जब नो एडजस्टमेंट गिवन होगा रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड रिजर्व से। ठीक है, यानी प्रॉफिट एंड रिजर्व से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट हमारे क्वेश्चन में गिवन ना हो, तब ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और दूसरी चीज़, if company takes between 50% and 100% shares of subsidiary company, यानी 50 to 100 के बीच जितने भी शेयर्स एक्वायर करेगी तब जाके हमारा ये रूल काम करेगा। ठीक है, देन देखते हैं एडजस्टमेंट क्या होगा। सब एडजस्टमेंट पहले की तरह ही है। शेयर कैपिटल हमारा कितना अमाउंट जाएगा, शेयर कैपिटल में हमारा वही अमाउंट जाएगा जो हमारी होल्डिंग कंपनी के शेयर कैपिटल के अमाउंट में रहेगा, वही हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल में रहेगा। ठीक है, ऐसी रिजर्व एंड सरप्लस के सिनेरियो में भी रहेगा कि जितना होल्डिंग कंपनी का रिजर्व रहेगा, सरप्लस रहेगा, वही हम ट्रांसफर करेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है, देन टेकिंग ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज फ्रॉम बोथ कंपनीज, वही कंसोलिडेट हो जाएंगे दोनों के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट और गुडविल को छोड़ के। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है, द बैलेंस शीट ऑफ गोलू लिमिटेड एंड सुमित लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021। तो हमें 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट गिवन है, एक है गोलू लिमिटेड, एक है सुमित लिमिटेड की। ठीक है, देन देखिए क्वेश्चन हमें शेयर कैपिटल दे दिया है दोनों का, रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, ऐसी ट्रेड पेबल और नॉन करेंट एसेट में फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट में अदर करेंट एसेट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंस दे रखा है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें कहीं ये तो पता नहीं लग रहा कि कितना इन्वेस्ट करा है किसी कंपनी ने। हमारे एसेट साइज में इन्वेस्टमेंट दिखाती है, बट इस क्वेश्चन में इन्वेस्ट ही नहीं कर रखा, ये चीज़ हमें पता लग गई। ठीक है, अब मतलब एडजस्टमेंट हमें कुछ गिवन होगा। अब देखिए एडजस्टमेंट में हमें क्या गिवन है, ऑन 1 अप्रैल 2021 गोलू लिमिटेड एक्वायर्स 80% शेयर्स ऑफ सुमित लिमिटेड। ठीक है, यानी गोलू लिमिटेड एक्वायर कर रहा है सुमित लिमिटेड के 80% शेयर्स। ठीक है, और कितने रुपीज़ में एक्वायर कर रहा है, एट 15 रुपीज़। ठीक है, हमें दो चीज़ पता लग गई यहाँ से, एक तो 80% शेयर्स एक्वायर कर रहा है गोलू लिमिटेड, किसके, सुमित लिमिटेड के, और कितने रुपीज़ में, 15 रुपीज़ का एक शेयर रहेगा। और हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है कब की, 1 अप्रैल 2021। ठीक है, आई होप क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब वी आर गोइंग अहेड फॉर देयर सॉल्यूशन। अब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे ऑफ गोलू लिमिटेड का एज एट 1 अप्रैल 2021, क्योंकि देखिए गोलू लिमिटेड एक्वायर कर रहा है सुमित लिमिटेड का, तो गोलू लिमिटेड का बैलेंस शीट बनेगा और किस डेट का, 1 अप्रैल 2021। ठीक है, तो यहाँ हमने डेट लिख दी, ये लिख दिया। अब परफॉर्मा बनाना है हमें। अब परफॉर्मा जो होल्डिंग कंपनी का परफॉर्मा है एज इट इज़ पूरा छाप देंगे यहाँ पे भी। तो देखिए होल्डिंग कंपनी का हमारा क्या परफॉर्मा था, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, ऐसी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, एज इट इज़ एंड तक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इस साइड है, तो एंड में आंसर शीट में भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, देन मैंने आपको कहा था वर्किंग नोट करना है। अब वर्किंग नोट में सबसे पहले तो हमें पेमेंट ही नहीं पता है कि हमने पेमेंट कितनी करी। देखिए यहाँ इन्वेस्टमेंट में कहीं गिवन नहीं है पेमेंट कितनी करी, यहाँ खाली हमें पता है हमने एक्वायर्स किया है कितना, 80% शेयर्स। ठीक है, तो हम पहले पेमेंट निकालते हैं। तो देखिए पेमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, पेमेंट के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स
ऑफ सुमित लिमिटेड कितना है। ठीक है, तो टोटल नंबर शेयर्स कैसे निकालेंगे, देखिए सुमित लिमिटेड के अंदर 5000 शेयर्स थे, हर शेयर 10 ईच है, तो टोटल है 5000, डिवाइड कर देंगे इसको, 10 का एक शेयर है, तो यानी कितने शेयर्स हो गए इसके पास, 500 शेयर्स आ गए। ठीक है, तो 500 शेयर्स है इसके सुमित लिमिटेड के पास टोटल। अब इसका हम कितना नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर कर रहे हैं, 80%, तो 500 का 80% हो गया हमारा 400 शेयर्स। तो इसका मतलब इसके हम 500 शेयर्स में से 400 शेयर्स एक्वायर कर ले रहे हैं। ठीक है, देन देखिए हम इसको पेमेंट करेंगे। अब एक्वायर कर रहे हैं 400 शेयर्स, अब कितने रुपए में एक्वायर कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में हमें गिवन था एट ₹15, तो 400 शेयर्स हमने लिया इंटू 15 के रेट पे, तो ये हो गया ₹6000, यानी 6000 का हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब सोचिए यहाँ की साइड हमें इन्वेस्टमेंट कहीं गिवन नहीं है और 6000 का पेमेंट हो रहा है, हमारे पास बैलेंस भी है 7000, 6000 का हम पेमेंट कर भी सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब बैलेंस हम पता करेंगे, हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो गया होगा 6000 से, जब हमने पेमेंट करी तो हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो गया कितने से, 6000 से। ठीक है, अब सोचिए कैश भी हमारा गायब हो गया, कैश कितने का गायब हो गया, 6000 रुपये से माइनस हो गया कैश। ठीक है, इक्वल बैलेंस के लिए 6000 का हमारा कैश गया बाहर, उसके बदले हमें प्लस इन्वेस्टमेंट मिल गई 6000 की। ये किसकी बात चल रही है, हमारे होल्डिंग कंपनी की। ठीक है, होल्डिंग कंपनी की है ये बात। अब 6000 का इन्वेस्टमेंट आ गया, 6000 का कैश गया हमारा। अब जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसमें कुछ ना तो कुछ चेंजेस आएगा। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट तो हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर नहीं ले जाते, आपको मैंने पहले ही बता दिया था, इन्वेस्टमेंट जो हमने कर रखी है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगी। बट कैश के बारे में ऐसा कुछ नहीं था, कैश ट्रांसफ़र होगा। अब सोचिए 6000 हमारा माइनस हो गया और हमारे पास बैलेंस कितना था, 7000 का गोलू लिमिटेड के पास, तो 7000 ऐड हो जाएगा, तो यानी 1000 का पॉजिटिव बैलेंस है अभी भी। ठीक है, तो 1000 का हमारा कैश बैलेंस बचा है। ठीक है, यहाँ से आपको पता लग गया। अब देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमारा कितना अमाउंट जाएगा, 1000 हमारा जो बैलेंस बच गया, और प्लस इस कंपनी का भी लेंगे हम, इस कंपनी में कितना है 1000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, तो ये भी हम ले लेंगे। तो टोटल अब हमारा न्यू जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस हो गया 2000 रुपीज़। ठीक है, आई होप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए शेयर कैपिटल मैंने आपको कहा था इसके अंदर सेम अमाउंट जाएगा, जो कि है होल्डिंग कंपनी का। होल्डिंग है हमारी गोलू लिमिटेड, गोलू लिमिटेड में 12000 है शेयर कैपिटल, तो 12000 ही हम यहाँ लिख देंगे शेयर कैपिटल में 12000। ऐसी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी मैंने आपको कहा था, तो इधर है 2500, तो इधर भी 2500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, देन ट्रेड पेबल्स है, ये करंट लाइबिलिटी है, और तो ये मर्ज होंगी दोनों की कंपनी की, तो करंट लाइबिलिटी में देखिए इसका है 14000, इसका है 3000, टोटल हो गए 17000। ठीक है, तो 17000 का हमारा ट्रेड पेबल्स आ गया। अब देखिए एसेट्स की साइड, एसेट्स भी हमारे मर्ज होंगे, तो देखिए फिक्स्ड एसेट्स हमारा कितना था 10000, प्लस उधर से आएगा 6000, टोटल का वो एसेट हो गया हमारा 16000 का फिक्स्ड एसेट्स। अब अदर करंट एसेट्स भी थी दोनों कंपनी के पास, तो ये भी मर्ज होंगी, 11500 प्लस 2000, 13500 रुपये, तो 13500 आ गया हमारा अदर करंट एसेट्स। यहाँ तक भी आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए मैंने आपको कहा था कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है किस किस की, एक तो कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जिससे हमें पता लगेगा कि हमारी कंपनी, जब हमने दूसरी कंपनी खरीदी तो हमें लॉस हुआ तो गुडविल आएगा, अगर फ़ायदा हुआ तो कैपिटल रिजर्व आएगा। ठीक है, और हमें एक और कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कैलकुलेशन फॉर माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्योंकि इस कंडीशन में, इस सिनेरियो में हम 80% खाली शेयर्स एक्वायर कर रहे हैं, 20% अभी माइनस के पास है, तो उस 20% का हमें न्यू कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा कि उनका कितना बैलेंस है। ठीक है, अब इसके लिए भी हम वर्किंग नोट करेंगे। यहाँ तक हो गया था हमारा, पेमेंट हमने निकाल ली थी, कितनी कर दी। अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की बारी है, तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए हमारा क्या फॉर्मूला था, पेमेंट हमने जितनी करी तो हमने लिखा पेमेंट
और पेमेंट हमने कितनी करी थी 6000 की, तो 6000 लिख दिया। ठीक है, फिर ऐड करते थे गुडविल। तो पहले देखते हैं हम क्वेश्चन में क्या हमें गुडविल गिवन है। देखिए क्वेश्चन में कहीं गुडविल गिवन नहीं है तो गुडविल नहीं लेंगे। ठीक है, लेस करते हैं शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो लेस करेंगे हम कैपिटल को, देखते हैं कैपिटल है इनके पास, हाँ है। तो 5000 में से हमने कितना शेयर्स लिया, 5000 का 80%। ठीक है, तो हम यहाँ से लेस कर देंगे क्या, शेयर कैपिटल। हमने कितना लिया था 5000 का, ओनली 80% ही हमें मिलेगा, 5000 का 80% शेयर्स हमें मिलेगा, वो हो गया हमारा 4000। तो इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर क्या लेस करते हैं, प्रॉफिट्स हमने जितने अर्न किए उस कंपनी से, तो सरप्लस हमने अर्न किया था उस कंपनी से। सरप्लस कितना अर्न किया, देखिए ये रहा सरप्लस का 1000 था कंपनी के पास टोटल सरप्लस, हमारा खाली 80% हिस्सेदारी है उस कंपनी में, तो 1000 का भी 80% हम रख लेंगे। तो यानी 800 का हमें सरप्लस भी मिल गया था। अब और कुछ तो है नहीं कंपनी के पास रिजर्व्स के अंदर, तो यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से हम निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 1200। ठीक है, तो 1200 कौन सा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो हमारा क्या आता है गुडविल, तो ये हो गई हमारी गुडविल। ठीक है, तो गुडविल मतलब हमने इनको 1200 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट दिए, तब जाके हमने इनकी कंपनी एक्वायर की है। ठीक है, तो हमारा गुडविल आ गया यहाँ से 1200। ठीक, अब देखिए थर्ड कैलकुलेशन मैंने आपको कहा था, थर्ड कैलकुलेशन किसके लिए थी, उसका ये परफॉर्मा था कैलकुलेशन फॉर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसके अंदर हमने शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी लेंगे टोटल। देखिए अब लेंगे हम टोटल शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी, यहाँ पे कौन है सुमित लिमिटेड, तो ऑफ सुमित लिमिटेड। ठीक है, तो टोटल शेयर कैपिटल इनके पास कितना है, टोटल मतलब 5000 का पूरा आएगा। ठीक है, तो 5000 पूरा ले लिया हमने। और क्या होता है उसमें, ऐड करते हैं सारे रिजर्व्स को, तो रिजर्व्स इनके कितने हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक ही सरप्लस है खाली 1000, तो हम इसको ऐड कर देंगे। तो हमने इसको ऐड कर दिया, क्या सरप्लस ऐड कर दिया, कितना था 1000। अब इसका टोटल कर देंगे, ये आ गया हमारा 6000। ठीक है, अब 6000 जो आया अमाउंट, उसका हम क्या करते थे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा, एम आई लिख देता हूँ माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए। एम आई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये मैंने बताया था, ये जो टोटल आया उसका इनटू में माइनर्स की जितनी ओनरशिप है कंपनी के अंदर, तो ये आया था हमारा 6000। अब 80% शेयर्स हमने एक्वायर कर रखा था, तो माइनर्स की कितनी ओनरशिप है, खाली 20% हम निकाल देंगे, तो ये आ गया हमारा ₹1200। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो चीज़ पता लग गई, एक हमने वर्किंग नोट में एमआई का कैलकुलेशन कर लिया और गुडविल का कैलकुलेशन। अब ये दोनों हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर आएगी। ठीक है, तो देखिए जो हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई थी उसके अंदर आ जाएगा हमारा एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमेशा आएगा हमारे शेयर कैपिटल के नीचे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिख देंगे। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमारा कितना निकला था, ये रहा माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1200, तो यहाँ आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर 1200 रुपये। ठीक है, देन हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में भी निकाला था, हमें लॉस हुआ था, हमने गुडविल की पेमेंट की थी 1200, तो हमारा गुडविल आ गया 1200 का, और गुडविल आता है हमारा एसेट्स की साइड, नॉन करेंट एसेट के अंडर आता है, तो ये हो गया हमारा गुडविल 1200। ठीक है, आई होप ये दोनों एडजस्टमेंट आपको समझ आ गई, गुडविल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट की 1200। अब और कुछ हमें क्या करना है बैलेंस शीट के अंदर, अब देखिए सब कुछ ख़त्म हो गया, सबका ऐड लेस हमने कर दिया था और कुछ नहीं बचा। अब इसके बाद हम बैलेंस शीट का टोटल कर देते हैं, तो बैलेंस शीट का टोटल हो गया, इनका टोटल करेंगे आएगा 32,700, सॉरी 500 रुपीज़। ठीक है, नहीं 32,700। ठीक है, देन इसके नीचे देखते हैं, इसके नीचे का बैलेंस मैच हुआ क्या,
ये भी हो गया हमारा 32,700 रुपीज़। तो इसका मतलब बैलेंस शीट भी हमारी मैच कर गई, इसका मतलब हमने आंसर सही किया था। यहाँ पे दो चीज़ मेन थी खाली कैलकुलेशन करने के लिए, एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट और एक गुडविल। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता लगी, जब कंपनी हमारी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के अंदर 80%, 90% यानी 50 to 100% के अंडर अगर शेयर्स एक्वायर करते हैं तो वहाँ पे हमारी एक कैलकुलेशन एक्स्ट्रा निकलेगी जो कि है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और ये गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व, इनमें से कोई ना तो कोई एक चीज़ हमारा निकलता ही निकलता है। ठीक है। और एक और चीज़ हमने पता करी कि अगर हमें खाली इतना पता हो कि शेयर्स कितने एक्वायर किए हैं तो उसके लिए हमें पेमेंट भी निकालनी पड़ेगी कि हमने कितना पेमेंट करा। ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ।